अस्सलाम वालेकुम। तो अब हम बात करेंगे शेड्यूलिंग क्राइटेरिया के बारे में। शेड्यूलिंग क्राइटेरिया बेसिकली हमारे पास कुछ जो है आप कह लें कंडीशंस हैं जिनकी बेस पे हम लोग डिफरेंट एल्गोरिदम्स को जो है आपस में कंपेयर कर सकते हैं। हमारे पास मल्टीपल, हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स हैं सीपीयू की शेड्यूलिंग को करवाने के लिए, ठीक है। तो उन एल्गोरिदम्स को हम लोग जो है ना आपस में कंपेयर कर सकते हैं इन कंडीशंस की बेस पे, जिनमें सबसे पहले तो हमारे पास है सीपीयू यूटिलाइजेशन। सीपीयू यूटिलाइजेशन के बारे में हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि सीपीयू यूटिलाइजेशन से मुराद ये है कि हमारा सीपीयू जो है उसको हम लोगों ने बिज़ी रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा बिज़ी रखना है। कोई ना कोई प्रोसेस सीपीयू के पास मौजूद हो जिसको सीपीयू जो है ना एग्जीक्यूट कर रहा हो, ठीक है। तो हमारी जो सीपीयू यूटिलाइजेशन है वो तो हमारी जो है ना वो मैक्सिमम होनी चाहिए। हमारा सीपीयू जो है ना ऑल टाइम उसको जो है ना बिज़ी रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है थ्रोपुट। थ्रोपुट बेसिकली क्या होता है कि एक यूनिट टाइम के अंदर कितने प्रोसेस सीपीयू जो है ना वो एग्जीक्यूट करता है, यानी कि रिक्वायर्ड टाइम के अंदर कितने प्रोसेसेस जो है ना वो सीपीयू मैक्सिमम कितने प्रोसेसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट करता है। और हमारी सीपीयू की जो है थ्रोपुट भी जो है हमारी जो है ये मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। इसको भी हमारा मैक्सिमम होना चाहिए और ये भी हमारे पास मैक्सिमम होनी चाहिए। डेफिनेटली हमारा सीपीयू बिज़ी भी रहेगा और वो जो है मोर देन वन प्रोसेसेस को, ज़्यादा प्रोसेसेस को थोड़े टाइम में एग्जीक्यूट कर रहा है। अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस किसी एल्गोरिदम में सेटिस्फाई कर देती हैं तो हम कहेंगे कि वो एल्गोरिदम जो है वो हमारे पास बेस्ट एल्गोरिदम है टू स्केड्यूल प्रोसेसेस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम से मुराद ये है कि हमारा एक प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेता है, ठीक है। तो हमारे प्रोसेस को जो है एग्जीक्यूट होने में मिनिमम बहुत मिनिमम टाइम लगना चाहिए, ठीक है। तो हमारा टर्न अराउंड टाइम जो है वो मिनिमम होना चाहिए। वेटिंग टाइम हमारा जो है ना उसके नाम से ही शो कर रहा है कि कोई प्रोसेस जितनी देर के लिए रेडी क्यू में जो है ना वेट कर रहा होगा सीपीयू को असाइन करने के लिए, सीपीयू के असाइन होने का वेट कर रहा होगा उसको, वो हमारे पास होगा वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम जो है वो भी हमारे पास जो है वो मिनिमम होना चाहिए। हमने पहले भी बात की थी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो हमारे पास डिस्पैचर बहुत फास्ट होना चाहिए। वो जो है ना फास्टली जो है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करे, एक प्रोसेस के सीपीयू ले के दूसरे प्रोसेस को असाइन करे, ठीक है। तो हमारा जो वेटिंग टाइम है वो भी जो है वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। अब ये लास्ट वाला है जी रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम से मुराद ये है कि जब किसी प्रोसेस ने जो है वो रिक्वेस्ट की, किसी प्रोसेस ने रिक्वेस्ट की सीपीयू के लिए, तो उसकी रिक्वेस्ट करने से लेके सीपीयू असाइन होने तक जितना जो टाइम लगा है उसको हम लोग कहते हैं कि रिस्पॉन्स टाइम। और हमारा रिस्पॉन्स टाइम भी मिनिमम होना चाहिए, यानी कि हमारा जो है ना सीपीयू जल्दी असाइन होना चाहिए। रेडी क्यू में जो प्रोसेसेस हैं उनको भी सीपीयू जल्दी असाइन होना चाहिए। हमारा जो है ना एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने में भी थोड़ा टाइम लगना चाहिए। और हमारी सीपीयू की जो थ्रोपुट है, ज़्यादा प्रोसेसेस कम टाइम में एग्जीक्यूट होने चाहिए। और सीपीयू की यूटिलाइजेशन भी जो है वो मैक्सिमम होनी चाहिए, यानी कि एक टाइम में हमारा सीपीयू जो है हर टाइम हमारा सीपीयू जो है वो बिज़ी ही रहे, वो कभी भी जो है ना वो फारिग ना रहे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी इसमें भी यही बताया हुआ है कि सीपीयू की यूटिलाइजेशन मैक्सिमम होनी चाहिए और थ्रोपुट भी मैक्सिमम होनी चाहिए, लेकिन टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम जो है वो हमारे पास मिनिमम होना चाहिए किसी एल्गोरिदम की जो है ना सक्सेसफुलनेस के लिए। कि अगर किसी एल्गोरिदम में ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तो वी कैन से दैट कि वो एल्गोरिदम हमारे पास जो है वो बेस्ट एल्गोरिदम है प्रोसेसेस को स्केड्यूल करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं, उनको वन बाय वन हम लोग देखेंगे कि वो किस तरह से वर्क करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। एज इट नेम शोज़ कि जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले सर्व किया जाएगा, उसको पहले सीपीयू जो है वह एग्जीक्यूट करेगा। तो लेट्स से वी हैव थ्री प्रोसेसेस, process 1, process 2 and process 3, or we have their burst time. This burst time either it can CPU execution or CPU burst time, or it can be IO burst time, ठीक है। वट एवर इट इज़, इट्स जो है ना बस ये बर्स्ट टाइम है, हम लोग इसको जनरली जो है ना इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है।
तो हमारे पास जिस सीक्वेंस में ये प्रोसेसेस जो हैं वो लोड हुए हैं, उसी सीक्वेंस में इन प्रोसेसेस की जो है वो एग्जीक्यूशन होगी। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस 1 आया है, तो प्रोसेस 1 जो है ना एट 0 टाइम्स हम लोग जो है ना उसका एक गैंट चार्ट बनाएंगे। गैंट चार्ट किस तरह से बनाएंगे कि एट 0 टाइम्स इस प्रोसेस P1 को CPU असाइन कर दी गया, लेकिन उसका बर्स्ट टाइम जो है वो 24 है। 24 सेकंड्स लगा लें, मिनट्स लगा लें, यानी कि इसको 24 सेकंड्स आप कह लें कि लगेंगे इस प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए। तो लेट्स से कि एट 0 टाइम ये प्रोसेस जो है ये इसको CPU असाइन किया गया है, तो इट विल टेक 24 सेकंड्स टू एग्जीक्यूट, ठीक है। और प्रोसेस 2 जो है इसका बर्स्ट टाइम 3 है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को जो है 24 सेकंड्स वेट करना पड़ा अपने प्रोसेस की P2 की एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के लिए। फिर प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होगा, इट विल टेक 3 सेकंड्स और 27 पे ये प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास मेमोरी में पड़ा हुआ है जी P3 प्रोसेस। फिर P3 प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा एंड इट हैव टू वेट फॉर 27 सेकंड्स टू गेट द CPU। फिर जब उसको CPU मिल जाएगा तो वो अपनी एग्जीक्यूशन जो भी उसका टाइम है, बर्स्ट टाइम है, उस टाइम में वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो हर प्रोसेस का जो वेटिंग टाइम है वो क्या है, प्रोसेस 1 का तो वेटिंग टाइम जो है वो 0 है, ठीक है, क्योंकि उसको 0 टाइम पे ही CPU जो है वो जैसे ही आया उसको CPU मिल गया। लेकिन P2 में भी P2 जो है वो प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा था, अभी 1 सेकेंड ही प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो में भी ऐसा हुआ हो कि प्रोसेस 2 आ गया हो, लेकिन प्रोसेस 2 को जो है फिर भी वेट करना पड़ा कि जब तक प्रोसेस 1 नहीं कंप्लीट हो जाता तब तक वो जो था वो एग्जीक्यूशन नहीं कर सकता था। तो प्रोसेस 2 को वेट करना पड़ा 24 सेकंड्स। इसी तरह प्रोसेस 3 में भी जो है ना प्रोसेस 1 की ही एग्जीक्यूशन के दौरान आ गया हो या प्रोसेस 2 की एग्जीक्यूशन के दौरान आ गया हो, लेकिन प्रोसेस 2 को इन दोनों प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन के कंप्लीशन का वेट करना पड़ा, ठीक है। तो हमारे पास ये तो एक कोई जो है ना मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट है, क्योंकि इसमें CPU की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन तो हो रही है समहाउ, ठीक है, लेकिन हमें मैक्सिमम थ्रूपुट नहीं मिल रही, ठीक है। हमारा तो मकसद ये भी है कि हमारा एल्गोरिदम जो है वो बेस्ट हो, कि उसकी थ्रूपुट भी ज़्यादा हो, कम वक्त में वो ज़्यादा प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करे। इसका रिस्पॉन्स टाइम भी अच्छा नहीं है, ठीक है। इसका मिनिमम जो है ना वेटिंग टाइम भी इसका मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है। हर प्रोसेस को जो है मैक्सिमम टाइम के लिए वेट करना पड़ रहा है। अब इस प्रोसेस ने हमें नहीं पता कि किस टाइम जो है ना इसने जो है ना रिक्वेस्ट की CPU के लिए, लेकिन उसको वेट करना पड़ रहा है, तो इसका वेटिंग टाइम भी जो है ना मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमारा ये एल्गोरिदम जो है वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जो है हमारा CPU जो है वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम को जो है यूज़ भी नहीं करता है, क्योंकि इट्स नॉट वेरी एफिशिएंट, ठीक है। और हमें जो है CPU की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करवाने के लिए हमें जो है कोई बेस्ट एल्गोरिदम चाहिए जो मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करवाए, मैक्सिमम थ्रूपुट दे, लेकिन मिनिमम टर्न अराउंड टाइम के साथ, मिनिमम वेटिंग टाइम के साथ और मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम के साथ, ठीक है। और हम लोग इससे नेक्स्ट जो शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है उनको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।